हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम हमारे चैनल पे साइंस और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन पैडागोगी की, जो कि आपके पीटेट और सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट भी है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। प्लीज़ अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिए। आज हम क्या है, न्यू करने जा रहे हैं सीरीज़ स्टार्ट, किसकी? एमसीक्यू सीरीज़ की, जो कि आपकी साइंस पैडागोगी की है। हमने साइंस पैडागोगी के कुछ चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो मैंने सोचा कि साथ साथ एमसीक्यू ही ना किए जाएं, सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि कौन से एमसीक्यूज़ बनते हैं इन चैप्टर में से। लेट अस स्टार्ट। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है नेचर एंड द स्कोप ऑफ साइंटिफिक करिकुलम। कि जो हमारा सिलेबस बनता है साइंस का, वो कैसा होना चाहिए, उसका नेचर कैसा होना चाहिए, उसका स्कोप कैसा होता है। इसी के बेसिस पे क्या है हमारा जो आज का चैप्टर है, ये चैप्टर हम क्या है रीड आउट कर चुके हैं। आज सिर्फ एमसीक्यूज़ की बात करेंगे। क्लियर है? ये जो आपकी सीरीज़ है, इसमें मेनली 10 एमसीक्यूज़ होंगे आपकी पैडागोगी की। आपके जितने भी मार्क्स बनते हैं, आपने ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने मार्क्स आए। क्लियर? लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट एमसीक्यू देखिए। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, यस। द साइंटिफिक टेम्परमेंट इनहेंसिस। जो साइंटिफिक टेम्परमेंट होता है, वो जब भी हम साइंस पढ़ते हैं, वो हमारी किस स्किल को क्या है बढ़ाता है, मीन्स किस स्किल पे काम करता है, वो आपने क्या है बताना है इस क्वेश्चन में। ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए इज़ ऑब्जर्वेशनल स्किल, ऑप्शन बी इज़ एक्सपेरिमेंटल स्किल, ऑप्शन सी इज़ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, ऑप्शन डी है ये तीनों के तीनों। आपने बताना है जो साइंस सब्जेक्ट है वो आपकी किस चीज़ को बढ़ाता है, कौन से टेम्परमेंट को इंक्रीज़ करता है, कौन से स्किल को इंक्रीज़ करता है। सबसे पहले आप आंसर लिखेंगे अपनी नोटबुक पे कि आपको कौन सा आंसर लग रहा है। ठीक है, उसके बाद करेक्ट आंसर चेक कीजिए, और अगर आपका ठीक हो जाता है तो 1 मार्क को क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। डिस्कस करते हैं। देखिए, जब भी हम साइंस पढ़ते हैं या फिर कोई भी बच्चा साइंस पढ़ता है, तो वो ऑब्जर्व करके सीखता है। हम पैडागोगी में यही पढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट करता है, एक्सपेरिमेंट खुद परफॉर्म करता है वो, तो एक्सपेरिमेंटल स्किल भी बढ़ती है उसकी। क्रिटिकल थिंकिंग भी बढ़ती है जब वो क्या है किसी चीज़ पे सोचना शुरू करता है, कोई आइडियाज़ लगाता है, न्यू कंसेप्ट यूज़ करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। मीन्स साइंटिफिक टेम्परमेंट से क्या है, ऑब्जर्वेशनल स्किल, एक्सपेरिमेंटल स्किल एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल तीनों क्या है इंक्रीज होती है। इनहेंस का मतलब होता है इंक्रीज होना। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं हमारे सेकंड एमसीक्यू की। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस। इनमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक नहीं है साइंस की? ठीक है, ये बताना है। पहले ये वर्ड ध्यान में रखना है, कैन नॉट पूछा है तो ध्यान से आंसर दीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज साइंस इज डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है जो चेंज होती रहे, जो कांस्टेंट ना हो, मीन्स जो चेंज होती रहे। डायनामिक का मतलब होता है चेंज होना। ठीक है, और स्टैटिक आ जाए तो उसका मतलब होता है रेस्ट, जो चेंज ना हो। डायनामिक का मतलब होता है चेंज हो। आई थिंक मैंने ऐसे ही कहा है, डायनामिक का मतलब होता है जो चेंज हो। ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखिए, साइंस इज अ होलिस्टिक अप्रोच टू इन्वेस्टिगेट फैक्ट। साइंस से क्या है, हम क्या है इन्वेस्टिगेट करते हैं हमारे फैक्ट्स को। ठीक है, कोई भी चीज़ जो हमें बताई गई है उसकी हम क्या है फैक्ट को इन्वेस्टिगेट करते हैं, उस पर सर्च करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट सी है, साइंस बिलीव इन मास ओपिनियन। साइंस किस पे बिलीव करता है? मास ओपिनियन पे। ऑप्शन डी है, साइंस अवॉइड बाइसेस। जो साइंस है वो बाइसेस को अवॉइड करता है। बाइसेस मीन्स कि आपने जो मीन्स किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ, तो एंड में जो परफेक्टली रिजल्ट निकलता है उसी पे माना जाएगा। बायस नहीं करेगा कि किसका सही है किसका गलत। ये किस पे, साइंस किस पे चलती है कि आप प्रूफ क्या दे पा रहे हो, प्रूफ क्या चीज़ कर पा रहे हो, साइंस उसी चीज़ पे डिपेंड करती है। क्लियर है? तो आपने बताना है इनमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक साइंस की नहीं है। ठीक है, तो पहले आप अपनी नोटबुक में आंसर दीजिए और देन चेक द करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन
सी साइंस बिलीव इन मास ओपिनियन, नो, साइंस मास ओपिनियन में नहीं, साइंस रिजल्ट पे क्या है मैटर करती है। साइंस की करेक्टरिस्टिक्स है कि वो क्या है रिजल्ट देखती है, ऐसे नहीं कि सभी ने बोल दिया, नो। ऐसे भी हम कह सकते हैं अगर सभी का रिजल्ट सेम है तो, ठीक है। बाइसेस तो करती नहीं है, ये तो करेक्टरिस्टिक बिल्कुल ठीक है। डायनामिक भी है, क्या है इसके होलिस्टिक अप्रोच भी होते हैं किसी फैक्ट्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो रह क्या गया, साइंस नॉट बिलीव इन मास ओपिनियन, साइंस बिलीव करती है कि रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट पे मैटर करती है। आई होप आपको 2 के 2 MCQs क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड MCQ की। साइंस एजुकेशन शुड बी ट्रू टू द चाइल्ड इम्प्लाइज दैट द साइंस वी टीच शुड, जो साइंस हम बच्चे को पढ़ाते हैं वो किस चीज़ से क्या है रिलेट करनी चाहिए, ये हमने क्या है बताना है। जो साइंस एजुकेशन है वो ट्रू होनी चाहिए चाइल्ड के लिए, वो क्या इम्प्लाई करती है। रिलेटेड टू इन्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट, वो स्टूडेंट के इन्वायरमेंट से रिलेट करनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन है कन्वे सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ साइंस, वो साइंस के सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट को शो करे, मीन्स बच्चों तक ये क्या है प्रोवाइड करवाएं, वो कन्वे करवाएं। या सी बी अंडरस्टैंडेबल टू द चाइल्ड, बच्चे को समझ आनी चाहिए। या डी ऑप्शन है अंगेज द चाइल्ड इन लर्निंग स्किल, या बच्चों के लर्निंग स्किल को क्या है इंक्रीज करने वाली होनी चाहिए। आपने बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। अगर कोई भी गुड साइंस एजुकेशन है तो वो किस चीज़ पे मैटर करेगी, जो इन्वायरमेंट से बच्चे को नॉलेज पहुंचाना, बच्चे को समझाना, या फिर उसकी लर्निंग स्किल को इंगेज करना। आपने बताना है किस चीज़ पे साइंस डिपेंड करती है। देखो पहली बात, इन्वायरमेंट रिलेट टू इन्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट, ये तो हम क्या है साइंस, ये बात गलत नहीं है, बट हमने क्या पूछा है जब हम टीच करते हैं तो बच्चे के लिए कौन सी चीज़ क्या है ठीक होनी चाहिए, साइंस एजुकेशन किस पे इम्प्लाई करना चाहिए, ट्रू होना चाहिए बच्चे के लिए। तो इसका जो करेक्ट आएगा वो आएगा सी ऑप्शन, बी अंडरस्टैंडेबल टू चाइल्ड, बच्चे को समझ आनी चाहिए, वो इंटरेस्ट ले सके उसमें सब्जेक्ट में, साइंस में। एक क्या है उसका, अगर वो दिलचस्पी बनेगी उसमें, अगर वो इंटरेस्ट लगेगा साइंस में, तभी वो क्या है खुद करेगा साइंस में, क्या है पार्टिसिपेट करेगा, अगर वो ऑब्जर्व कर पाएगा चीज़ों को। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इन अ साइंस क्लास द वन लीस्ट वैल्यू इज़, किसकी सबसे कम वैल्यू है, एजुकेशनल वैल्यू आएगा, सॉरी यहाँ पे मिसिंग है, एजुकेशनल की बात की हुई है, मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे क्या है किसकी बात की हुई है, एजुकेशनल की, ठीक है। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए है डिस्कसिंग द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, ऑप्शन बी है ड्राइंग अ डिज़ाइन, ऑप्शन सी है कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडल, ऑप्शन डी है रीडिंग अबाउट अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। आपने बताना है लीस्ट, सबसे कम किसकी वैल्यू है एजुकेशन में, ठीक है। तो पहले तो देखिए साइंटिफिक प्रिंसिपल को डिस्कस करना चाहिए, तो अच्छा पॉइंट है, ठीक है, तभी बच्चा समझेगा ना। सेकंड, अगर वो खुद अपने आप डिज़ाइन बना रहा है, ड्राइंग कर रहा है, तो ये भी अच्छी बात है। अगर कोई सर्किट्स कनेक्ट करने सीख रहा है बच्चा, कोई भी डायग्राम बनाना सीख रहा है, तो ये तो एक अच्छी बात है। सी क्या है कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडल, मॉडल भी हो अगर इटसेल्फ बना रहा है, अगर टीचर की हेल्प से भी बना रहा है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर रहा है और खुद सीख रहा है। जब भी बात आ जाए पैडागोगी के क्वेश्चन में कि बच्चा खुद कर रहा है, अपने आप कर रहा है, तो वो हमेशा करेक्ट होएगा। नेक्स्ट डी रीडिंग अबाउट अ सिंपल एक्सपेरिमेंट, ये लीस्ट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ रीड कर रहा है परफॉर्म नहीं कर रहा, तो ये लीस्ट वैल्यू वाला हो गया। तो फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डी, क्योंकि ये एजुकेशनल लेवल में सबसे कम होगा क्यों सिर्फ पढ़ रहा है। अगर यहाँ पे परफॉर्म आ जाता तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता, मीन्स इसका आंसर नहीं होना था, फिर मोर वैल्यूएबल वाला बन जाना था अगर परफॉर्म आ जाता। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, रीडिंग, रीडिंग क्या है लीस्ट वैल्यू वाला। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे फिफ्थ MCQ की, cognitive validity of science curriculum at upper primary level implies that it should be, क्लियर है क्या है,
कोग्निटिव जो वैलिडिटी है, कोग्निटिव जब हम क्या है थिंक करते हैं, जब हम क्या है थिंक करते हैं तो क्या है वो किसको इम्प्लाइज करता है। ऑप्शन ए है कन्वे सिग्निफिकेंट एंड साइंटिफिक फैक्ट्स। ऑप्शन बी एज अप्रोशिएट, यूज अप्रोशिएट पेडागोगिकल प्रोसेस इन टीचिंग, डी एनेबल द चाइल्ड टू व्यू साइंस एज अ सोशल एंटरप्राइजेस। देखिए कोग्निटिव की जो थ्योरी है वो थ्रोनडाइक ने भी दी है, ठीक है, काफ़ी सारे आए हैं जो जिन्होंने क्या है कोग्निटिव की पेडागोगी में डेफिनेशंस दिए हैं, बताया है कि जब बच्चा क्या है थिंक कर सके, सोच सके, तो क्या है सिग्निफिकेंट और साइंटिफिक फैक्ट्स, ये तो कोई प्रॉपर वे नहीं हुआ, वो यहाँ पे सोचेगा नहीं, आपने तो बता दिया कि ऐसे है, ठीक है। फिर हम अगर बात करें एनेबल द चाइल्ड टू व्यू साइंस एज अ सोशल एंटरप्राइजेस, अगर साइंस को वो सोशल एंटरप्राइजेस की तरह देखने लगा तो वो कोई भी चीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो समझ नहीं पाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन देखिए तो ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन देखिए यूज अप्रोशिएट पेडागोगिकल प्रोसेस इन टीचिंग, इसमें तो फिर टीचर सेंटर हो गया कि टीचर जैसे पढ़ाना चाहता है वैसे ही सही है, फिर बच्चे को हमने सेंटर में ध्यान में ही नहीं रखा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी एज अप्रोशिएट, क्योंकि जितने भी कॉग्निटिव के थिंकर्स आए हैं, मतलब जिन्होंने डिफाइन किया है, उन्होंने क्या बताया है कि हमें बच्चे के लेवल, उनकी एज लेवल के, मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग ही उन्हें पढ़ाना चाहिए। अगर हम बात करें अपर प्राइमरी लेवल पे तो उनकी एज अकॉर्डिंग ही हमें साइंस करिकुलम बनाना चाहिए, उसकी जो वैलिडिटी है उसी अकॉर्डिंग होनी चाहिए, किसके पे डिपेंड करे, उनकी एज पे। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे 6 MCQ की। द कंस्ट्रक्टिविज्म इन रिलेशन टू साइंस एजुकेशन मीन दैट द चिल्ड्रन शुड बी, जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब होता है जो कंस्ट्रक्ट कर सके, खुद क्रिएट कर सके चीज़ को, ठीक है, डिस्कवर कर सके, तो इसका मीनिंग साइंस एजुकेशन में क्या है। ऑप्शंस देखिए, गिवन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना, ये तो गूगल पे भी मिल जाती है, ठीक है, गूगल पे, या फिर आप किसी भी टीचर से ले सकते हो, टीचर तो प्रोवाइड करेगा ही, वैसे टीचर के अलावा भी ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी, कोई भी बुक ले लो, ठीक है, अगर आपने पढ़नी है। सेकंड क्या है, एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ साइंस, अगर वो साइंस में एक्टिवली इन्वॉल्व है, ये हो सकता है इसका, ठीक है, ऑप्शन ए तो कट गया। ऑप्शन सी देखिए, डिस्करेज टू राइज क्वेश्चन इन क्लास, ये तो बिल्कुल गलत है, अगर आपको बच्चे को सेंटर में नहीं रख रहे आप, बच्चा क्वेश्चन ही नहीं पूछ पाएगा तो उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, ये तो बिल्कुल गलत है। गिवन लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑन साइंटिफिक डेवलपमेंट पे इंफॉर्मेशन देना, ये क्या है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देना, ये भी ठीक है, बट उनको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है अदर सोर्सेज से, आजकल तो इंटरनेट आप जानते ही हो, बहुत सारे रिसोर्स होते हैं इन्फॉर्मेशन लेने के, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा ऑप्शन बी, जब बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व होगा, खुद करेगा, तभी वो कोई चीज़ को क्रिएट कर पाएगा। कंस्ट्रक्टिविज्म इसी चीज़ को डिफाइन करता है, जब बच्चा इन्वॉल्व होगा वो न्यू चीज़ों को क्रिएट कर पाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं 7th MCQ की। 7th MCQ देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट suited to the development of scientific skill in students, इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जिनसे बच्चों का क्या है साइंटिफिक डेवलपमेंट, साइंटिफिक स्किल का डेवलप कर पाते हो आप लोग। क्लियर। ऑप्शन देखिए, कंडक्टिंग साइंस क्विज को कंडक्ट करवाना, इसके बाद क्या है ऑर्गेनाइजिंग अ फील्ड विजिट पे लेके जाना, आपने ये याद रखना है मोस्ट सूटेड बताना है, जो सबसे ज़्यादा सूट करेगा। सी कंडक्टिंग साइंस ओलंपियाड। ऑप्शन डी परफॉर्म लेबोरेटरी वर्क, ठीक है, आपने बताना है कि सबसे ज़्यादा मोस्ट सूटेड डेवलपमेंट किससे होगा। देखिए जब आप क्विज करवाते हो, ठीक है, या फिर ओलंपियाड लेते हो या टेस्ट वगैरह लेते हो, तो ये क्या है कोई ना कोई इसमें सिलेबस मेंशन करते हो आप कि कितने में से आएगा, ठीक है, पर्टिकुलर सिलेबस होता है, तो बच्चा उससे ज़्यादा बढ़ नहीं पाता, ठीक है। वैसे ये अच्छे हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि बिल्कुल लीस्ट में है, नो, बट इसमें क्या है हमने मोस्ट देखना है,
तो ये तो सिलेबस पे मेंशन है, बच्चा खुद क्या है देख ही नहीं पाएगा, कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। वो तो सिर्फ इतना लर्न कर लेगा पोर्शन, सिलेबस वाला पोर्शन। अगर हम बात करें बी की, ऑर्गेनाइजिंग अ फील्ड विजिट, आप क्या अगर उसको फील्ड विजिट पे लेके जाते हो तो वो देखेगा, विजुअलाइज करेगा, क्लियर है। तो वहाँ पे क्या है, जो जगह पे आप लेके जाओगे सिर्फ उसी के थ्रू वो क्या है उतना ही सीख पाएगा जितना आप उसको शो करोगे, क्लियर है। तो ये भी एक तरह से ठीक है, बट नॉट सो गुड, क्योंकि हमने कौन सा चूज करना है, मोस्ट। अगर हम डी ऑप्शन पे देखें, यहाँ पे क्या है, परफॉर्म लेबोरेटरी वर्क। जब वो परफॉर्म करेगा, हमने ये बात पढ़ी हुई है, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग पे ही हम अपना करिकुलम डिज़ाइन करते हैं। इससे बच्चे की क्या है, स्किल्स बढ़ती हैं, साइंटिफिक स्किल्स बढ़ती हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। जब बच्चा सीखेगा तभी उसका साइंटिफिक स्किल का डेवलपमेंट हो सकता है, और ये बेस्ट मेथड है किसी भी चीज़ को डेवलप करवाने के लिए बच्चों में, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे 8th MCQ की। इन एनी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट द एक्सपेरिमेंटल एरर कैन बी कंट्रोल बाय। आप क्या है, एक्सपेरिमेंटल जो करते हैं बच्चे एक्सपेरिमेंट, उनमें जो एरर होते हैं, एरर का मतलब मिस्टेक्स, एरर का मतलब मिस्टेक्स, गलतियां करते हैं छोटी छोटी, उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हो, कैसे उन चीज़ों को आप क्या है कंट्रोल कर सकते हो। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है कीपिंग मैनी रेप्लिकेंट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ए का मीनिंग है कीपिंग मैनी रेप्लिकेंट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, मीन्स कि आप क्या है जो भी चीज़ को क्या है स्टडी कर रहे हो एक्सपेरिमेंट में, उसका अलग से मेथड यूज़ कर लें, मीन्स कोई उसका ऑपोजिट कोई न्यू मेथड ले लें, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि उसको चेंज करके कोई अनदर मेथड यूज़ करना, मैनी रेप्लिकेंट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट के अलग से मेथड को यूज़ कर लेना, सो दैट हमें सेम रिजल्ट मिल सके। रिजल्ट हमें क्या है डिफरेंट ना मिले, रिजल्ट क्या मिले, सेम ही मिले, बस मेथड क्या होगा उसमें वेरिएबल होंगे, मेथड्स क्या है वेरिएबिलिटी वाले होंगे जिसमें चेंज शो होगा, क्लियर। तो इस नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, बाय कीपिंग एक्सपेरिमेंट कंडीशन अंडर कंट्रोल। जितने भी आप एक्सपेरिमेंट करवाओगे वो क्या है अंडर कंट्रोल होने चाहिए, मींस आप क्या है हर इक्विपमेंट को खुद देखोगे, ऑपरेटर्स चेक करोगे, बच्चे परफॉर्म कैसे कर रहे हैं वो, और अपने प्रिकॉशंस खुद लोगे, या मींस जो टीचर वहाँ पे प्रेजेंट है वो प्रोवाइड करवाएंगे। अब सी है बोथ 1 और 2 दोनों ठीक है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपने बताना है कि मिस्टेक्स को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कौन सा मेथड ठीक है, पहले आप अपनी नोटबुक में बता दीजिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2, क्योंकि हम क्या रेप्लिकेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, अलग मेथड भी यूज़ कर सकते हैं उसकी जिससे कमियां होती हैं उसके अलावा कोई और यूज़ कर सकते हैं। सेकंड क्या है, आप क्या है कंट्रोल में रख सकते हो कंडीशंस को, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे 9th MCQ की। साइंस एजुकेशन कैन नॉट हेल्प टू, साइंस एजुकेशन किस चीज़ में हेल्प नहीं कर पाता, ठीक है। हमारी जो साइंस है, गेट रीड ऑफ द कंट्री ऑफ ब्लाइंड बिलीफ, ये तो बिल्कुल सही है, अंधविश्वास को दूर करती है साइंस, ठीक है जी। कंट्री के जितने भी अंधविश्वास है, सुपरस्टिशंस बोल लें हम, उनको क्या है दूर करती है। गेट रीड ऑफ का मतलब है उस चीज़ को क्या है अलाउड नहीं करती, या उसको लोग नहीं मानते, ठीक है। बी देखिए, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इनसैनिटेशन एंड मेल न्यूट्रिएशन, इनकी कमियों को कि इनकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हमारी, न्यूट्रिएशन की कमी हो जाना, ठीक है, इनसैनिटेशन हो जाना, इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये तो ऑप्शन कैन नॉट बताना है हमने। सी देखिए, प्रूव एंड कंट्रोल सुपर नेचुरल पावर, जो साइंस है वो हमारी जो सुपर नेचुरल पावर है, नेचर से मिली हुई पावर को कंट्रोल कर सकती है, ये बिल्कुल गलत है, नो, ये कोई भी नहीं कर सकता, इवन के साइंस भी नहीं कर सकती। सिर्फ ये तो कुछ चीज़ें हम बोलते हैं ना गॉड के हाथ में है, वो ही कंट्रोल करते हैं, ये जो डिज़ास्टर्स आते हैं, ठीक है जी, बोल सकते हैं इनको, या नेचर की जितनी भी पावर्स हैं उनको साइंस भी कंट्रोल नहीं कर सकती। यस, अपडेट हमें कर देती है, टाइम टू टाइम हमें अपडेट कर देती है, बट वैसे कंट्रोल नहीं कर पाती, क्लियर। तो इसका जो करेक्ट
आंसर आ गया वो सी है। ऑप्शन डी भी एक बार देख लेते हैं, गिव बूस्ट टू कंट्रीज इकोनॉमी। यस, साइंस क्या है, कंट्री को की जो इकोनॉमी है उनको बढ़ाती है, ये ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ गया वो कौन सा आ गया, ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन है, आपने ज़रूर फीडबैक देनी है कि आपके 10 में से कितने मार्क्स बने। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट साइंस। इनमें से कैसी इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत है। ऑप्शन ए देखिए, साइंस इज बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ कंसेप्ट्स एंड थ्योरीज। साइंस क्या है, बेस्ड करती है किस पे, कंसेप्ट एंड थ्योरीज पे। साइंस इज कॉमुलेटिव एंड एंडलेस सीरीज ऑफ एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशंस। साइंस इज प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। साइंस इज ब्रिंगिंग ऑल फिनोमिना हैपनिंग अराउंड। ठीक है, आपने क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। आई होप आपने अपनी नोटबुक में नोट कर लिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, देखिए साइंस क्या है, प्रोसेस है नॉलेज एक्वायर करने में, बिल्कुल ठीक। साइंस क्या है, कॉमुलेटिव एंड एंडलेस सीरीज है एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन की, ये भी ठीक है। साइंस बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ कंसेप्ट्स एंड थ्योरीज, देखिए ये क्या है, कंसेप्ट्स एंड थ्योरी पे बेस्ड जरूर करता है, बट क्या है ये गैसेस पे बिलीव नहीं करता, तो ये भी ठीक है। लास्ट वजह, साइंस इज ब्रिंगिंग ऑल फिनोमिना हैपनिंग अराउंड, हमारे अराउंड कौन कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है, वो सभी को लेके, मीन्स इनमें से सभी नहीं आ सकता, कुछ फिनोमिना को ज़रूर लेते हैं हम, ठीक है। साइंस इज ब्रिंगिंग ऑल फिनोमिना हैपनिंग अराउंड, ये करेक्ट नहीं है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन डी। आई होप आपको क्या है, समझ आ चुका है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग आवर चैनल साइंटिया। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको 10 के 10 MCQ समझ आ चुके हैं। अपने फीडबैक दीजिएगा ज़रूर और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके मार्क्स कितने हैं 10 में से। अगर आपका फिर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।